वेलकम टू द GCI यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जॉब नोटिफिकेशन जो कि आपका HPCL की तरफ से निकल के आया है। तो इस वीडियो में हम सारे डिटेल में जानकारी लेंगे कि HPCL में जो रिक्रूटमेंट निकला है वो कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे इस HPCL फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या ये गेट की तरफ से है, गेट जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए है या फिर नॉन गेट है। सारी चीज़ें हम इस डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं HPCL जो कि आपका एक PSU कंपनी मतलब महारत्न कंपनी है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड ऑन डेट जुलाई 1974 एंड दिस इज HPCL इज ए महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो सी दैट HPCL का अपना खुद का रिफाइनरी जो है वो आपका मुंबई और विशाखापट्टनम में है, जिसकी आपकी कैपेसिटी वगैरह भी दी हुई है। एंड HPCL ऑल्सो नोन as the largest lube refinery in the country at Mumbai for producing lube oil based stock with a capacity this much. Okay, तो ये थोड़ा बहुत HPCL के बारे में है। आप इसके बारे में जो है थोड़ा और पढ़ सकते हैं इसी PDF से या PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, HPCL के वेबसाइट से। ये आपको बाद में इंटरव्यू में काम आता है। HPCL के बारे में आप जो है आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ये सब अबाउट, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी अब हम देखते हैं कि कितने वैकेंसी हैं, इसका फॉर्म जो है कब से शुरू हुआ है और कब तक हम फिल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि 5 जून मतलब कि ये जो है नोटिफिकेशन जो आपका कल ही आ चुका था, तो ये हम कल से स्टार्ट कर दिए हैं बच्चे फिल करने के लिए, और ये 30 जून तक रहेगा। लास्ट डेट इसकी 30 जून है, मिस मत कीजिएगा। अब वैकेंसी देखते हैं किन किन के लिए है, क्या पे स्केल है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो ये पहली बात तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 इयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स जो है होना चाहिए। मतलब ये अलग अलग ब्रांच के लिए, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, और ये जो हमारा ब्रांच है खुद का केमिकल। ठीक है, ये विदाउट गेट है, मतलब आपको यहाँ पे गेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी नहीं है। आप इसका एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम ये HPCL खुद कंडक्ट करवाती है, उस एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हैं देने के लिए। अगर आप अभी 2024 में अगर पास आउट हैं तो फाइनल ईयर के बच्चे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसी हम देख लेते हैं कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखो आप 93 वैकेंसी है। उसके बाद इसका एज लिमिट जो है 25 है। ये अगर आप सारे देखो तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है आपका वो 25 ही है। सारे 4 ईयर कोर्स के जो इंजीनियरिंग ब्रांच के बच्चे अगर फील करते हैं तो उनका मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो तो 43 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका 5 है और सिविल में 10 है, और मेन जो हमारा है वो है केमिकल जो कि है आपका 7। ठीक है, तो अब की बार ये 7 वैकेंसी लेके आया है केमिकल वालों के लिए। अब यहाँ पे स्केल अगर आप देखोगे तो ये सारे में सेम है, जो कि एज ए PSU में आपका इतना ही लगभग होता है, 50,000 से 1,60,000 तक। ठीक है, पे स्केल है ये। अब हम आगे चलते हैं, ये सीनियर्स ऑफिसर्स के लिए, इसमें कोई आपका मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है। नो एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड इन दिस पोस्ट। ठीक है, इसके लिए नहीं है आपका कोई। बट ये सेकंड जो आपका पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दिया हुआ है वो देखो सीनियर ऑफिसर के लिए है, जिसका पेमेंट वगैरह आप दे सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं। एज जो है आपका इसमें मैक्सिमम 28 है, और इसमें 4 ईयर ऑफ टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग है इस सारे ब्रांच में। और अगर उनके 3 साल एक्सपीरियंस है तो जाके सीनियर ऑफिसर्स वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ब्रांच जो है आप देख सकते हो किन के लिए है। जो भी एलिजिबल है ये फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो है आपका अभी ब्रांच कौन कौन से हैं, केमिकल के अंदर कौन कौन से एलिजिबल हैं वो भी इसमें आपका लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं ये केमिकल है, तो केमिकल में जिनके पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिनकी जो डिग्री है वो डिग्री सर्टिफिकेट पे ये हो, केमिकल में पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये सारे जो भी इनके डिग्री इस फील्ड में है, इस स्ट्रीम में, तो वो ये फील कर सकते हैं। सिविल में सिविल है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके डिफरेंट है, देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल में आपका इलेक्ट्रिकल एंड EE जो है, मैकेनिकल में मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है। तो ये सारे ब्रांच हैं। ठीक
ठीक है। अब इसका जो है एग्ज़ाम कब होगा और क्या पैटर्न रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अभी हम आते हैं इसका कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या कब है, ये सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप देखो तो नवंबर तक ही इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जैसे पिछले साल 2023 में देखा जाए तो ये हुआ था आपका 23 या 24 नवंबर को। उसके पहले भी आपका 2022 में जो हुआ था वो आपका 1 नवंबर को हुआ था। तो नवंबर में ही होता है, नवंबर में ही होता है। और बाकी जो है अब आपका शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। तो ये जो है आपका इसमें देख सकते हो कि द सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका इसमें CBT होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक CBT होगा। उसके बाद ग्रुप टास्क है, फिर पर्सनल इंटरव्यू है, ETC, ये सब चीज़ें होने वाली है। ठीक है, अब आपके जो CBT में है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उसके 2 पार्ट होंगे। पहला तो होगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, ये क्या पूछा जाएगा, ये है आपका जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, जिसमें कि आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा वो है आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री। लाइक अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से हैं तो केमिकल के आपके वो टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपका पूछा जाएगा। तो ये दोनों मेन अलग अलग 2 पार्ट में टेस्ट इसका जो है एग्ज़ाम होता है। बेसिकली इसके 85 क्वेश्चन होते हैं, इसके भी 85 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 170 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, अब जो है इनका ये होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर हुआ, उसके बाद अगर आप अगर इसके में क्वालिफाइड हो गए तो उसके बाद आपको प्री डिटरमाइंड रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, ताकि आप आगे का प्रोसीजर कर सकें। जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड के बाद जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट देखो विल बी कॉल फॉर द ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा। फिर ग्रुप टास्क पे भी आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है। पहले ग्रुप टास्क किया जाएगा, उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए तो आगे वाले राउंड PI मतलब पर्सनल इंटरव्यू दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब इनका ग्रुप टास्क को इंटरव्यू जो होता है तो उसी दिन या फिर एक दिन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद एक अलग से शॉर्ट लिस्टिंग आती है आपकी पूरे सारे चीज़ों के बेस्ड पे, कंप्यूटर बेस्ड एंड ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल, सारे चीज़ों को मिला के एक अलग से फिर आपकी मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, तो ये है आपका। अब आप इसमें देख सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, पे स्केल वगैरह ये हो गया। दिस इज़ रिलेटेड टू प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम, जो मैंने अभी बताया कि अगले दिन या फिर उसी दिन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी फ़ीस वगैरह जो है वो भी हम देख लेते हैं कि आपको कितना फॉर्म का जो है आपको फ़ीस देना है, वो हम देख लें। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये 5 जून से आपका ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुका है, 5 जून से, और आपका 30 जून तक रहेगा, रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप अपना फॉर्म भेज सकते हो। ये है आपका देखो, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज फॉर वेन्यू डेट फॉर CBT इंटरव्यू विल नॉट बी इन ट्रेंड। ठीक है, ये भी देख सकते हो आप कि क्या क्या है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन फ़ीस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैम कितना फ़ीस लग रहा है, तो वो भी हमें जान लेना ज़रूरी है। तो वो है SC/ST के लिए तो है जो आपका कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। SC/ST वालों का तो नहीं है। बाकी आप UR OBC और EWS कैंडिडेट जो हैं वो एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको 1180 मतलब 1180 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो कि आपका 1000 जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका प्लस 18% जो है आपका GST है। और पेमेंट मोड जो है आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट से भी, UPI से भी, नेट बैंकिंग से। इस तरीके से आप फ़ीस जो है पेमेंट मोड आपका रहेगा, इस तरीके से फ़ीस आप दे सकते हैं। तो और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो है मेन जानकारी जो है आपका मैंने दे दिया। फिर बाकी देखो यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टास्क एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू कॉल ETC विल नॉट बी सेंड टू द कैंडिडेट इन हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सेम फ्रॉम द HPCL वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ HPCL का एग्ज़ाम का डेट आ गया, उसके 10-15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है,
तो ये है आपका। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए AC/ST के जो बच्चे हैं और PWD के जो बच्चे हैं, थर्ड AC तक के मतलब थर्ड AC के पैसे तक, जो थर्ड AC के क्लास तक का जो पैसा है वो आपको ये खुद मतलब देते हैं, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट के लिए। बाकी हमारे OBC जनरल वगैरह का नहीं है, मतलब ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको देंगे। ये AC/ST PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से बेनिफिट है, ठीक है। तो ये रहे कुछ कुछ बातें जो आपको HPCL के बारे में जान लेना ज़रूरी था कि क्या कौन से एलिजिबल बच्चे हैं और कौन से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी रहा कि मैम HPCL का जो है प्रीवियस क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड कैसा रहता है, टेक्निकल कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आराम से मिल जाएगा। वो मिल जाएगा आपका GCI पे। मेरा जो खुद का ऐप है आप उसको डाउनलोड करेंगे GCI प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है। और मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपका 2022-2023 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर जो है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं अपलोड कर दूँगी। आप कमेंट में बताना अगर आपको ये यूट्यूब वीडियो पे भी अगर चाहिए उसके सॉल्यूशन और आंसर के साथ, तो मैं यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूँगी। HRL का एग्ज़ाम भी जो हुआ था वो HPCL ही कंडक्ट करवाता है, तो इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको जो है GCI पे मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसके अगर मैं आने वाले टाइम पे इसके लिए टेस्ट वगैरह भी, इसके टेस्ट के क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगी, जिससे बच्चे जो हैं अपना प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको आगे हेल्प होगा। तो ये सारे PYQ HPCL 2022-23 ये सारे आपके PYQ जो है उस पर मिल जाएगा GCI पे। और मैं यहाँ पे आप कमेंट में बताना अगर आपको आंसर चाहिए हो, उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, तो मैं आपको पूरे डिटेल में एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस कैसे हैं, कहाँ से क्या करने हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।